तो नमस्कार साथियों। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए आज हम जीके के प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा इतिहास का टॉपिक होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता, वेद, पुराण, उपनिषद और क्या बोलते हैं वैदिक सभ्यता है। ठीक है, तो आज हम इसमें केवल प्रश्न ही नहीं करेंगे, इसमें से जितने प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको सभी प्रश्नों को आज कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखिए अगला देखिए प्रश्न है पहला है हमारा कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है इस पुस्तक के, तो क्या आप बता सकते हैं क्या पाणिनि, कौटिल्य, अशोक या हेरोडोटस। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं पुस्तक के वो पाणिनि हैं। ठीक है, और इतिहास के अगर मैं आपसे बात करूं कि जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे, हेरोडोटस। और इनकी कौन सी एक पुस्तक है, हिस्टोरिका। इतिहास के जनक हेरोडोटस है और इनके एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो इनका जो किताब है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य भी इनका नाम है, या इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं कि राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसका मतलब किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे कल्हड़ की। राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है और इस राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है देखने को। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में होगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। अच्छा, आप बता सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पेट एनिमल बनाया था, तो आप कहेंगे कुत्ता। और इसमें और क्या क्या याद कर सकते हैं कि कृषि का आविष्कार बताइए आपको कौन से काल में हुआ था, कौन से काल में, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। ठीक, आपको देखिए 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही याद हो गए। और एक आप वो बोल सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, तो आप कहेंगे तांबा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मानव ने सबसे पहले कौन से हथियार यानी औजार का प्रयोग करना शुरू किया, आपने ये तो धातु बता दिया तांबा, लेकिन औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला औजार वही था। अगला देखिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन यहीं पर हो गए। R37 कब्रिस्तान बहुत ही फेमस है, ये बताइए किस जगह मिला था। R37 कब्रिस्तान ये कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए R37 कब्रिस्तान का नाम है, तो ये कौन से जगह पे मिला था। चनहूदड़ो हो जाएगा, चनहूदड़ो ऐसे होगा, किस तरीके लिखा गया, चनहूदड़ो ऐसे, चनहूदड़ो या हड़प्पा या धौलावीरा या लोथल, तो आप कहेंगे क्या, हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। हड़प्पा से और क्या क्या मिला था, तो आप कहेंगे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा और गेहूँ व जौ के दाने यहीं से मिले थे। ठीक है, सीपी का पैमाना मिला था यहीं से, सब कुछ यहीं पे मिला था। ठीक है, बहुत सारे चीज़ यहीं पे मिली थी। अगर मैं आपसे बात करूँ चनहूदड़ों में क्या मिला था, तो चनहूदड़ों में आप कहेंगे वहाँ पे ईंटें मिली थी वक्राकार, और क्या बोलते हैं उसको, 4 पहिए वाला खिलौना का गाड़ी मिला था, कंघा मिला था, लिपस्टिक मतलब जो सर सामान ये वाले होते हैं औरतों वाले कंघा लिपस्टिक वगैरह, ये सब चनहूदड़ों से मिले थे। ठीक है, लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह है, धान की भूसी वहाँ से मिलती, मनका बनाने के साक्ष्य वहाँ पे मिले थे, तांबे का साक्ष्य सबसे पहले वहीं पे मिला था, कहाँ पे मिला था, लोथल में। अगला देखें, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिला था। विशाल स्नानागार राखी गढ़ी होता है, राखी नहीं, राखी गढ़ी इस तरीके से। ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो या बनावली या राखी गढ़ी या लोथल, तो आप कहेंगे कहाँ से मिला था, विशाल स्नानागार यहीं से मिला था, यहाँ से, मोहनजोदड़ो से, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था, तो आप कहेंगे हाथी का कपाल मिला था, दिए के साक्ष्य मिले थे, और क्या बोलते हैं उसको, गले हुए तांबे के ढेर मिले थे, सीपी की पटरी मिली थी, मिट्टी का तराजू मोहनजोदड़ो में ही मिला था, क्या बोलते हैं कांसे की नर्तकी सबसे फेमस है ये वहाँ मिला था, मातृ देवी की मूर्ति भी वहीं मिली थी, विशाल स्नानागार भी वहाँ मिला था, मतलब 7-8 मतलब जगह फेमस चीज़ें वहाँ से यहाँ से मिली थी। ठीक है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, सुरकोटदा, हड़प्पा, बनावली या मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह मैंने शायद लिखा नहीं,
ये होगा, इसका लोथल हो जाएगा। लोथल एक बंदरगाह था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को काट लीजिएगा, लोथल कर लीजिएगा। लोथल क्या, सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला देखें, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था। बताइए 3, 5, 2 या 4। तो बताइए वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो आप कहेंगे 2 भाग में, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आप बता सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है। आर्यों की भाषा कैसी थी। अब आर पे आ जाते हैं। बताइए आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत, अरबी, फारसी या उर्दू। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन संस्कृत हो जाएगा। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। और ये कौन सी सभ्यता थी, शहरी थी या ग्रामीण थी। तो आप कहेंगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अगला देखें। अगला है प्रश्न कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था आप जानते ही होंगे क्या को होता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, आप जानते ही हैं। तो बताइए 10, 8, 9 या 7। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आप जानते हैं वेद कितने होते हैं, वेद टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद आप जानते ही हैं ऋग्वेद होता है। और सबसे नया वेद, सबसे न्यू बोले तो कौन सा वेद होता है, आप कहेंगे अथर्ववेद होता है। जादू टोने ये सब की जो बात की गई है अथर्ववेद में की गई है। और ऋग्वेद में आप जानते हैं 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 लगभग ऋचाएँ हैं। ठीक है, और देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है, तो आप कहेंगे 9वें मंडल में मिलता है। और वर्ण व्यवस्था का जो वर्ण मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। ठीक है, आपको इतनी सारी चीज़ें याद रख लेनी है। अगला देखें, अगला कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। आप कहेंगे सीधा सीधा 4, अभी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को, सॉरी यहाँ पे लिखेगा किस वेद को कहा जाता है, यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं की गई है। भारतीय संगीत का जनक, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं संगीत का वर्णन मिलता है सामवेद में, तो स से संगीत, स से सामवेद, सामवेद में मिलता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ऋग्वेद सॉरी सामवेद को। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपको भी ध्यान से देना है कि जो गद्य कहानी को कहते हैं, आप याद करिएगा, गद्य कहानी को कहते हैं, पद्य कविता को कहते हैं। ऐसा कौन सा वेद है जो कहानी में भी है कविता में भी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है यह वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था वो क्या था। प्रिय पेय पदार्थ जो पीने वाला, सोमरस, गन्ने का जूस या इनमें से कोई नहीं। मैंने ये सब ऑप्शन अपने मन से रखे हैं, इसका सही जवाब होगा सोमरस। सोमरस पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप जानिएगा कि आर्यों का जो प्रिय सबसे पेय पदार्थ था पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर जो भी बोले आप इसको, वो सोमरस था। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। 18 है। शिक्षा नहीं ये नहीं है, पुराणों की कुल संख्या कितना है, टोटल 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो पुराण के जो लेखक या रचयिता आप जो भी बोल लें तो वो कौन है, लोमहर्ष, लोमहर्ष इनका नाम है। वह उनके पुत्र एक है उग्रश्रवा, यही पुराणों के रचयिता, ये इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, और इसमें बात क्या कर सकते हैं, पुराणों की कुल संख्या जानते हैं 18 हो गए, इनके रचयिता लोमहर्ष हो गया और उनके पुत्र उग्रश्रवा हो गया। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है। अगला देखिए, आर्यों का प्रिय पशु कौन था, हाथी, शेर, घोड़ा या बिल्ली। तो आप कहेंगे घोड़ा। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था, प्रिय जानवर, तो आप कहेंगे घोड़ा। और सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो आप कहेंगे इंद्र थे। ठीक है, अगला देखें। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्य का मतलब क्या होता है। ये भी पूछा गया था कि आर्य का मतलब क्या होता है, सुंदर, ईमानदार, आलसी या श्रेष्ठ। तो आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। मैंने आपको बताया आर्य के बारे में, प्रिय पदा से सोमरस था। उपनिषदों की कुल संख्या अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे 108 हो जाएगा। और आप इसमें क्या बता सकते हैं कि आर्य का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे।
और इनके प्रमुख दर्शन भी रहे और इनके प्रमुख प्रवर्तक रहे। प्रवर्तक का मतलब एक तरह से फॉलोअर्स कह सकते हैं क्या। जैसे योग दर्शन एक दर्शन का नाम है, तो इसके प्रवर्तक पतंजलि है। न्याय दर्शन के गौतम है, और क्या बोलते हैं एक है और दर्शन है सांख्य दर्शन कपिल है। उत्तरी मीमांसा एक है, पूर्वी मीमांसा, इस तरीके से ये सभी दर्शन है। ठीक है, आपको इनको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस एक दो ठो देख लीजिएगा। जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये आपको 4 देख लेने हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला है, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे भी पूछा उपनिषदों की कुल संख्या आप कहेंगे 108 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 108 हो जाएगा। अगला देखें, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे, मैंने आपको बता दिया इंद्र। अगला, तो ये लास्ट प्रश्न था। अच्छा, मैं आपसे कुछ इसमें प्रश्न पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ इसमें प्रश्न पूछूं तो आप बताइए कि आर्यों द्वारा जो सभ्यता थी, निर्मित सभ्यता, वो कौन सी थी। तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता, एक क्लियर हुआ। आर्य शब्द का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में मिलता है। तो आप कहेंगे जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब मैं आपसे पूछूं कि गायत्री मंत्र इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, तो क्या आप बता सकते हैं। तो आप अपने मन में सोचिएगा, नहीं आए तो आप लिखिएगा। जो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। मैंने आपसे पूछा वर्ण व्यवस्था का वर्णन, आप कहना 10वें मंडल में आपने बताया। ठीक, और आप ये बताइए क्या बोलते हैं, मैंने आपसे क्या पूछा कि ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में बताया आपको, यह गद्य और पद्य दोनों में है। इससे ज़्यादा आपको याद करना ही नहीं है। अगर आपसे यही प्रश्न अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका वर्णन जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद, इसे संगीत की जानकारी इसमें मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को, सामवेद को। अथर्ववेद को बात करें कि यह सबसे बाद में लिखा गया था, सबसे लास्ट में, सबसे नया वेद इसी को कहते हैं। ठीक है, आधुनिक वेद भी इसी को कहते हैं। जादू टोना जैसे तंत्र मंत्र वगैरह, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जो जीवन का जो सब उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है, इसी वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों की संख्या मैंने आपको बताई 18 है। इसके रचयिता मैंने आपको बताया कौन थे, लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। आर्य के बारे में बताया, आर्य द्वारा सबसे पहली जो निर्मित सभ्यता जो बनाई गई थी वो वैदिक सभ्यता थी। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्यों का जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ, ड्रिंकिंग वाटर आप बोल सकते हैं, जो भी बोले आप, सोमरस था। इनके क्या बोलते हैं, और आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु वो क्या था, वो घोड़ा था। प्रिय देवता कौन थे, वो इंद्र थे। और इनके दर्शन भी रहे और इनके प्रवर्तक भी रहे, जैसे योग दर्शन पतंजलि थे। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जो क्या बोलते हैं प्रवर्तक थे जैमिनी थे। उत्तरी मीमांसा के जो थे बादरायण थे। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं इतिहास के बारे में, तो इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो भारतवर्ष का जो उल्लेख है, यानी भारतवर्ष जो नाम है अपने देश का, वो हमारे कौन सा अभिलेख में लिखा गया है, कौन सा अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो आप कहेंगे जो भारतवर्ष शब्द का जो सबसे पहला जो उल्लेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, आपको उसको याद करना है। ठीक है, अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो मनुष्य द्वारा सबसे पहली बोई गई जो फसल थी वो कौन सी थी, जौ। तो आप कहेंगे जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहली फसल थी वो जौ थी। ठीक है, आपको उसको याद कर लेना है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे चाणक्य। और क्या बोलते हैं राजतरंगड़ी कल्हड़ की आप बताएंगे। ठीक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, अष्टाध्यायी मैंने आपको बताया पाणिनि। ठीक है, आग का आविष्कार मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना ही पालतू पशु बनाया। फिर जो कृषि का आविष्कार हुआ मैंने आपको बताया नवपाषाण काल। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे तांबा का। सबसे पहला औजार कौन सा प्रयोग किया, आप कहेंगे कुल्हाड़ी का। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अच्छा, आप बता सकते हैं हड़प्पा की जो खोज की थी, खुदाई की थी, वो सबसे पहले किसने की थी और कौन से सन में की थी। तो आपको तो याद ही होगा 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कौन से नदी के किनारे, आपको नदी भी याद रखना है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को आपको याद रखना है, 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी। कब, क्या नाम था इनका, राखलदास बनर्जी। ये कहाँ पड़ता है, मतलब
मोहनजोदड़ो इस समय वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पहले भारत तो एक हुआ करता था पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब तो अलग है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सभी क्या है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के कौन से नदी में है? आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, आपको नदी इंपॉर्टेंट याद कर लेना। जैसे लोथल, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोथल कहाँ पे है, ये अभी भी गुजरात में है। कौन से नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो आपको नदियों के नाम भी याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में भाई। तब तक के लिए धन्यवाद।